जय मसीह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लाई हूँ परमेश्वर की ओर से। देखिए, जब प्रभु अगुवाई करते हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ भेजते हैं किसी न किसी के द्वारा ना। तो प्रभु ने भी वचन को आप लोग के बीच में बोलने के लिए अगुवाई किया, तो मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन को लाई हूँ। ये मत सोचिए कि मैं एक लड़की आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ तो वो किस बातों को लेकर बोल रहा है उसको आप जज मत कीजिए। परमेश्वर को सोचिए कि परमेश्वर ने अगर किसी को अगुवाई किया है, किसी को बोलने के लिए प्रभु ने उनके मनों में बातें को डाला है, तो उसको सोचकर आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए ना, क्योंकि आपकी प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत आशीष को भर देगा और मैं भी आपके लिए प्रार्थना में अवश्य याद करूंगी। तो मैं आप लोग के बीच में एक टॉपिक लाई हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगुवाई किया कि बोलने के लिए। मैं ऐसे टॉपिक नहीं लाती हूँ, ऐसे यूट्यूब चैनल में मैं कुछ भी चीज़ को नहीं डालती हूँ। जब प्रभु मुझे अगुवाई करता है कि उसकी बातों को बोलने के लिए, भेदों को बताने के लिए, तब मैं आप लोग के बीच में लाती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अगुवाई है उसे हमें पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह का कॉलिंग को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि लोगों का आत्मा को बचा सके ना। प्रभु यीशु मसीह जो जगत में इसीलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि पूरे जाति अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते उन लोग के बीच वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने और पूरे जाति के लोग परमेश्वर के वचन को सुने और पूरे जगत में परमेश्वर का वचन जाए। यही परमेश्वर चाहते थे और जो इसमें टिका रहता है, जो इसको पूरा करता है, परमेश्वर सदा तक परमेश्वर उसके साथ रहता है ना। जब तक ये संसार खत्म नहीं होगा तब तक परमेश्वर उसके साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा है ना। वो ही शुरू है और वही लास्ट है। वही खत्म कर सकता है, वही बना भी सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। तो मैं आप लोग के बीच में एक थोड़ा सा छोटा सा शब्द को लाई हूँ, टॉपिक को लाई हूँ जो आप लोग को बताना चाहती हूँ ना। यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझे बताता है कि यीशु कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी न त्यागेगा। देखिए भाई और बहनों, और यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी आपको नहीं त्यागेगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया होगा, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में ख्याल रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हर पल आपकी सहायता करना चाहते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। आप अगर याद करोगे तो सपने के द्वारा भी प्रभु आपसे बातें करते हैं। सपने में भी बार बार प्रभु यीशु ने आपको बताया होगा, लेकिन आप उस भेदों को नहीं समझ पाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला होगा, बेटी बेटा मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो आप लोग के जीवन में करना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ। किसी के द्वारा प्रभु बताता है। अगर आप याद रहे, अगर गलत नहीं हूँ तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप सपने में पास्टर को देखते हैं, प्रभु के दास को देखते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ बताना चाहता है। अगर आप बार बार पास्टर को देखते हो सपने में, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह कभी न त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेगा मेरे भाई और बहनों। आप ये बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो हर पल आपकी सहायता करेगा, हर पल आपकी मदद करेगा और वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं पहले जैसा कर नहीं पाता, अब मैं जो भी करता हूँ तो वो सक्सेस ही नहीं होता, अब मैं जो भी करता हूँ तो पूरा हो ही नहीं पाता। ऐसे बोलकर बहुत सारे लोग अपने हृदय में बातों को लेकर लंबा चौड़ा बना कर रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम पुकार के तो देखो मुझे, तुम मेरे नाम को बोल कर तो देखो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करके तो देखो, तुम कहो तो प्रभु बोलकर। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ऐसा होता है मेरे भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को बताने के लिए अगुवाई दे रहा है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब किसी को अगुवाई करता है ना, और कोई प्रभु यीशु मसीह के कॉलिंग के द्वारा प्रभु का काम करते हैं, वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत वंडरफुल होता है, बहुत माइटी यूज करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह कभी आपको नहीं त्यागेगा और प्रभु यीशु मसीह कभी आपको लज्जित भी होने नहीं देगा। अगर आप प्रभु का काम करते हो, प्रभु में हो, प्रभु के वचन को बोलते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। अगर आप ईमानदार हो, वफादार हो, प्रभु के काम में ईमानदार हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ईमानदार का फल स्वर्ग में बहुत बड़ा फल देगा। आज लोग सोने के पीछे भागते हैं, आज लोग सोना चांदी के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि
जब आप स्वर्ग में रहेगा आपके पैरों के नीचे सोना हो जाएगा। जो चीज़ आप संसार में मिस करते हो, जो चीज़ आप संसार में मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है बोलकर आप सोचते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में आपके लिए वो पूरा चीज़ खोल दिया जाएगा, स्वर्ग में वो चीज़ पूरा आपको दे दिया जाएगा। इसलिए आप अगर संसार में दुख करते हो, तकलीफ करते हो, तो आप ये मत सोचना कि मैं मर के जाऊँगा तो मेरा जीवन नरक में चला जाएगा या मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए लाजर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं आपको बोलना चाहती हूँ लाजर भी कितना दुख किया है, तकलीफ किया है, लेकिन जब वो मर के गया है तो वो कहाँ गया है? अब्राहम का गोद में गया है, स्वर्ग में गया है ना। देखिए प्रभु ये जो संसार में दुख करता है, तकलीफ करता है, जिसके ऊपर में दुख आता है, तकलीफ आता है, वो अगर सह लेता है उस निंदा को, उस बातों को सह लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु यीशु मसीह उसे कभी नहीं त्यागता है, प्रभु यीशु मसीह कभी उसे लज्जित होने नहीं देता है। ये संसार का लोग आपको लज्जित करा सकता है, ये संसार का लोग आपके नाम को बदनाम करा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह जो आपको प्रेम करता है वो मुंह से नहीं, वो हृदय से प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। आप एक बार उस प्रेम को देख लो, आप एक बार उस प्रेम को सोच लो कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करता है। जब आप सोचोगे, बार बार सोचोगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को आप बार बार पढ़ने से भी आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बार बार कहने के लिए आपकी जुबान में शब्द आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही इतना है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आज प्रभु सुबह मुझे अगुवाई किया तो मैं इस बातों को आप लोगों के बीच में लाई हूँ। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं त्यागेगा और प्रभु यीशु मसीह कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए और प्रभु को कहे कि प्रभु आप सच में हमारा सहारा है, सच में आप हमें लज्जित होने नहीं देते हैं, सच में आप हमें नहीं त्यागते हैं। देखिए एक प्यार करने वाला को त्याग सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। एक प्यार करने वाला आपको छोड़ सकता है, बीच में ही आपको छोड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग रिलेशनशिप में हो तो कभी कुछ ना कुछ होकर आपको वो छोड़ सकता है, कभी फैमिली का वजह से या कुछ बातों के लिए वो आपको छोड़ सकता है, आपको दुख देकर जा सकता है, आपको रुला करके जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उसके लिए अगर रोएगा भी ना, लेकिन कभी आपको आशीष को नहीं पाएगा। लेकिन अगर प्रभु के लिए रोएगा या प्रभु को आप अपने जीवन में लेगा और प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर आप करेगा ना, अगर ट्रू लव अगर प्रभु यीशु मसीह से करेगा तो वो ट्रू लव का फल आपको प्रभु यीशु मसीह देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर आपसे कहता है मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और मैं फिर से आप लोग के बीच में कहना चाहती हूँ, मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रॉम माई लिटिल हार्ट। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है, जरूरी है, तो ये मत सोचिए कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रार्थना का विषय को लिखिए, बताइए। मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रार्थना में याद करूँगा। जब भी मैं देखूँगा तो आप लोग के लिए उस बातों को लेकर मैं प्रार्थना में याद करूँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।